नमः हरे हराय नमः। जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताहो। यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 7 क्लास नंबर 2। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योग युक्त भक्ति में लगे हुए विशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा विजित आत्मा आत्म संयमी जित इंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला सर्वभूत समस्त जीवों के प्रति आत्मभूत आत्मा दयालु कुर्वन अपि कर्म में लगे रहकर भी न कभी नहीं लिप्यते बंधता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरे कृष्णा जी। भगवत गीता को जब हम अपने बलबूते पर अपने हिसाब से पढ़ते हैं तो हम वास्तव में और भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे गंभीर है जो समझ नहीं पाते कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो इसीलिए अगर हमें भगवत गीता को समझना है तो हमें भक्तों के माध्यम से समझना है, क्योंकि जितना भक्तों के माध्यम से समझेंगे हम सही तरीके से भगवत गीता को समझ पाएंगे। जैसे कि इस श्लोक में हमें पता चलता है कि भगवान ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया, विशुद्ध आत्मा और विजितात्मा। तो यहाँ पर अगर कोई शाब्दिक अर्थ लेगा तो भ्रमित हो जाएगा। आत्मा विशुद्ध होती है या उस आत्मा पर विजय प्राप्त करना है, तो लोग समझ नहीं पाते यहाँ पर आत्मा का क्या मतलब है। और इसीलिए जब हम भक्तों के सानिध्य में भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तब हमको बहुत स्पेशल बातें पता चलती है। तो पहला भगवान बोलते हैं योग युक्त। जैसे हम भगवान से जुड़ते हैं तो क्या फायदा मिलता है? विशुद्ध आत्मा। आत्मा का यहाँ पर बताया गया हमारी बुद्धि, मतलब हमारी बुद्धि शुद्ध होने लगती है, हम सही निर्णय लेने लग जाते हैं। और सही निर्णय क्या है? सही डिसीजन क्या है? जो रास्ता आपको भगवान की भक्ति की ओर लेके जाता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं।
और इसके अलावा कई बार हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, या तो मजा कर लेते हैं या फिर मंदिर में जाके सेवा कर लेते हैं। हमारे सामने दोनों रास्ते हैं। अब हम किसको सेलेक्ट करते हैं उससे पता चलता है कि हमारी बुद्धि कितनी शुद्ध हुई है। अब बुद्धि शुद्ध हुई है तो उसका क्या लाभ मिलेगा? तो भगवान बोलते हैं विजितात्मा। तो यहाँ पर जित आत्मा का मतलब बताया गया, अपने मन पर विजय प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये कहते हैं हम आपको सिखाएंगे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, पर वास्तव में वो जितनी भी टेक्निक बताते हैं वो अधूरी बताते हैं। क्यों? मन को वश में करने के लिए पहले बुद्धि का शुद्ध होना जरूरी है। लोग बुद्धि को भूल जाते हैं, सीधा मन को वश में करने में लग जाते हैं और उनको लगता है हमारा मन वश में हो रहा है, पर उनको पता नहीं अभी भी मन के अंदर अशुद्धि है और वो कब दूर होगी? जब विशुद्ध आत्मा बनेंगे। और विशुद्ध आत्मा कब बनते हैं? जब योग युक्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इतनी भारी कृपा है जो हमें बहुत सरल तरीके से बताते हैं। अगर हमें कुछ चीजों को बदलना है तो उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक तरीका है, और मनमाने तरीके से कार्य करेंगे तो वास्तव में हम अपने मन पर कभी भी नहीं विजय प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर विजितात्मा का मतलब बताया गया, मन पर हम बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग छोटे छोटे सुखों के पीछे भागते हैं। किसी को चाय पीने की आदत है और कई बार सोचते हैं अरे चाय नहीं पिया तो मेरा सर दर्द हो जाएगा। तो क्योंकि इतना मन को मजा चाहिए कि अगर वो नहीं मिलता तो मन धोखा देता है, मन बोलता है तुम्हारा सर दर्द हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारा मन तो वश में रहता है, पर कभी कभी रहता है, और कभी कभी रहने का मतलब है वो वास्तव में मन कभी वश में होता ही नहीं है, केवल हमको ऐसा लगता है। तो मन को वश में करना है तो पहले बुद्धि पर केंद्र करना है, और बुद्धि पर केंद्र करने से पहले योग युक्त बनना बहुत जरूरी है। छठे अध्याय के छठे श्लोक में भगवान एक बहुत स्पेशल श्लोक के माध्यम से बताते हैं, बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य। इस एक श्लोक में ना कितनी बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया। और अगर हम कोई सोचेगा हम तो संस्कृत के स्कॉलर है जी, हम आत्मा का मतलब आत्मा लेंगे तो पूरे के पूरे भ्रमित हो जाएंगे। और इसीलिए कब आत्मा का अर्थ मन को लेना है, कब आत्मा का अर्थ बुद्धि को लेना है, ये बात हमको पता चलती है भक्तों के संग में। क्योंकि इस श्लोक में जैसे बताया गया, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मेव शत्रुवत। इतने सुंदर तरीके से आत्मा शब्द का प्रयोग करके भगवान हमें बताते हैं कि जो अध्याय 6 और श्लोक नंबर 6 में जहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग होता है वह वास्तव में मन से संबंधित है। क्योंकि ये मन हमारा बंधु है, मन हमारा दोस्त है। कब? जब वह जित है। वह मन को जब हम जीता जा चुका है तब वो हमारा दोस्त की तरह कार्य करता है। और अगर इस मन को नहीं जीतेंगे तो क्या होगा? शत्रु की तरह, दुश्मन की तरह वह कार्य करेगा। तो इसीलिए जब यहाँ पर जित आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया उसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त किया है। और उसका क्या फायदा होगा? अगर मन जीता हुआ है, मन कंट्रोल में है, तो बोला गया जित इंद्रिय। जितना हमारा मन कंट्रोल में रहेगा उतनी हमारी इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी। हमारी इंद्रियां जैसे कि जीभ है, आंखें है, कान है, ये त्वचा है, ये अभी कैसे हैं? ये भाग रहे हैं।
आंखों को मजा चाहिए, जीभ का मजा चाहिए, चाहे शरीर को कुछ भी हो जाए, बाट में पेट दर्द हो जाए, कोई चिंता नहीं। अभी तो हम लोग खाने पे फोकस करते हैं, तो जीभ के लोग अधीन हो जाते हैं। और यहाँ पर बोला गया चित्त इंद्रिय, इंद्रियों को वश में होगा, पर वो कब होगा? जब मन वश में होगा। अगर कई लोग होते हैं मन से तो भोगों के बारे में सोचते हैं, पर बाहर से कंट्रोल करते हैं, तो बोलते हैं ऐसा कंट्रोल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जैसे कई बार होते हैं जो बाहर से बोलते जी हम तो खाना नहीं खाते जी, ऐसा और वैसा, पर साइड में अकेले होते हैं तो सब का सब खा लेते हैं। तो इससे पता चलता है ये केवल इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो संभव नहीं है। वो कैसे संभव होगा? जब मन हमारे वश में होगा। तो ये पूरी की पूरी चेन है। अब बोलेंगे इस श्लोक का हमारे जीवन से और समाज से क्या लेना देना है? तो पता चलता है हमारे समाज के अंदर और हमारे खुद के अंदर न जाने कितने दोष छिपे हुए हैं। और अगर सोसाइटी को देखें, समाज को देखें, इतना ज्यादा क्राइम रेट हो रखा है। बड़े बड़े महानगरों में देखते हैं कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई किसी का साथ शोषण कर रहा है। इतनी सारी गलत चीजें हो रही है। गवर्नमेंट परेशान हो गई कि ऐसे लोगों को करे क्या, जेल में डाल दिया, बाहर निकलकर फिर वैसा का वैसा कार्य करते हैं। पर जब हम भगवत गीता को देखते हैं तो मूल समस्या भी बताते हैं और समाधान भी बताते हैं। जब तक हमारे अंदर गंदगी रहेगी, वह व्यक्ति बाहर भी गंदगी करेगा। तो भगवान हमें इस श्लोक के माध्यम से प्रेरणा देते हैं, पहले अंदर से हमको शुद्ध बनना है, और जितना हम अंदर से शुद्ध बनेंगे उतना हम बाहर से बहुत अच्छा व्यक्ति बनेंगे। और जब हर एक व्यक्ति अच्छे से जीवन को जिएगा तो समाज अपने आप बदलने लगेगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हम सब पर दया करके बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे सामने रखते हैं, बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। अगर हमको बदलना है, अगर समाज को बदलना है, तो क्या करना है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। जितना हम भगवान की भक्ति करेंगे हम अंदर से शुद्ध बनेंगे, क्योंकि जितना हम भगवान की भक्ति करेंगे उतना योग युक्त बनेंगे। जितना योग युक्त बनेंगे हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी इंद्रियां संयमित होगी, और ऐसा व्यक्ति वास्तव में समाज का भला कर सकता है, देश का भला कर सकता है। नहीं तो इतने सारे क्रिमिनल हो गए, इतना लोग परेशान है कि इतने बड़े गुंडे हो गए, कैसे सुधारेंगे? कई लोग होते हैं जो माफिया होते हैं, कई बार गवर्नमेंट की लैंड को ले लेते हैं या फिर दूसरों की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। इतना सारा गलत कार्य हो रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे कि भी समस्या कहां पर है। तो भगवत गीता का ज्ञान हम सब के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर किसी को बदलना है तो वह है खुद को बदलना है। और कहां से बदलेंगे और कैसे बदलेंगे, इसका पूरा का पूरा ज्ञान भगवत गीता के माध्यम से बनता है, पता चलता है। क्योंकि वास्तव में जो मूल समस्या हमको पता चल जाती है तो बहुत आसानी से समस्या का हल कर सकते हैं। तो कई लोग बोलेंगे अभी ये जो मन है ये कंट्रोल में क्यों नहीं रहता, क्यों हमारी इंद्रियां भागती रहती है, क्यों हमारी बुद्धि दूषित हो गई है? तो इसका उत्तर भगवत गीता में हमको मिलता है 3 अध्याय के 40वें श्लोक में। वहां पर बताया गया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है काम वासना, संसार में सुख भोगने की इच्छा, और वो कहां पर बैठी है? तो भगवान बोलते हैं इंद्रियाणी
इंद्रियों के अंदर ये काम वासना बैठी हुई है। जैसे जीभ के ऊपर अगर काम वासना बैठी है तो हमको पता है कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी अगर हम खा लेते हैं, इसका मतलब जीभ के ऊपर काम वासना बैठी हुई है। कोई आंखों से मजा लेना चाहता है, आंखें कमजोर हो गई है, फिर भी देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब आंखों के अंदर काम वासना बैठी हुई है। तो इस तरीके से भगवान बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, इंद्रियाणी, इंद्रियों के अंदर यह काम वासना छुप के बैठी है। और कहां पर बैठी है? मनो, मन के अंदर काम वासना बैठी हुई है। और जब तक काम वासना रहती है, मन कंट्रोल में नहीं आता, मौका मिलते ही भाग जाता है। और कहां पर ये काम वासना छिपकर बैठी है? तो बोला गया, बुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। तो यह काम वासना जब हमारी इंद्रियों में छिपकर बैठती है, मन के अंदर बैठती है और बुद्धि के अंदर बैठती है, तो ये पूरा का पूरा गंदगी लगा देती है। और इस गंदगी की वजह से लोग बाहर गंदगी करते हैं, गलत कार्य करते हैं। और लोग बाहर से कंट्रोल करेंगे तो हल नहीं निकलेगा। गवर्नमेंट कितने सारी जेल बना दे तो भी इस काम वासना से मुक्ति नहीं मिलेगी। कैसे मुक्ति मिलेगी? भगवान सॉल्यूशन भी बताते हैं। दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में, 61 श्लोक है, उसमें बोला गया, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः। ये युक्त होना है हमको। किससे युक्त होना है? भगवान से। मत परः, जितना हम भगवान से जुड़ेंगे तो क्या होगा? वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और वही बात हमको इस श्लोक में भी देखने को मिलती है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रियः। जितना हम भगवान से जुड़ेंगे वास्तव में हमारा भला होगा। पर कई लोग होते हैं जो भगवान से ही दोष देखते हैं और बोलते हैं, भगवत गीता खोलो तो बोलते भी, भगवान बोलते मेरी भक्ति करो, मेरा पूजा करो। कैसे स्वार्थी भगवान है। पर जब हम भक्तों के संग में समझते हैं तो हमको पता चलता है कि भगवान ऐसा इसीलिए बोलते हैं ताकि हमारा भला हो सके। अब कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी बात तो बहुत अच्छे से करी, क्या कुछ वास्तव में प्रभाव देखने को मिला है? तो बहुत सारे उदाहरण है जिसका डिस्कशन हम लोग कल की कथा में करेंगे। हरे हरे नमः।